हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं इंसान जिनको फॉलो करता हूँ का इंटरव्यू देख रहा था और यूजुअली देखता हूँ रामदेव अग्रवाल। आई थिंक ही इज जो भी उनके बारे में मीडिया ने बनाया हो या वो इमेज क्लीनिंग करते हैं या जो भी करते हैं, बट एटलीस्ट हिज स्टॉक पिकिंग फंडामेंटल्स विच आर डिराइव फ्रॉम वॉरेन बफेट, काफी हद तक वो उसमें लॉजिक दिखता है। कम से कम पलटते तो नहीं है हमारे दूसरे बुढ़ाऊ की तरह। एंड he is one person who has always kept himself updated with the markets in the last 40 years. So I keep learning and I keep sharing from his perspective. Any stock or mutual fund mentioned here is only an example. It's not for buy or sell recommendation. तो जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि और काफी हद तक बात सही है, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी हर मैनेजमेंट की अलग होती है। एंड टुडे करीब करीब 75%, वो तो 90% बोलते हैं, मुझे लगता है 75% ऑफ द बैटल इज क्या कंपनी का मैनेजमेंट जो प्रमोटर है क्या वो सही आदमी है, सही इंसान है। चेयरपर्सन, प्रमोटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या वो लोग सही हैं? अब ये आइडेंटिफाई करना हर किसी रिटेल इन्वेस्टर के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। बट इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई कंपनीज। जो मैं अपने चैनल मेंबरशिप में भी आप देखते होंगे, जो हमारे मेंबर हैं, कि जो वीडियोस में डालता हूँ ट्रेनिंग वीडियोस में, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, क्या वो कंपनी तो अच्छी है बट इज इट इन द राइट सेक्टर? इज द सेक्टर लुकिंग एट ग्रोथ फॉर 20% एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स? ये बहुत डिफिकल्ट मैटर्स हैं। और उसमें उस सेक्टर की लीडिंग कंपनी निकालना और प्रमोटर की इंटेग्रिटी बताना, ये बहुत टफ काम है। एक्चुअली इट इज टफ, इट टेक्स सम एक्सपीरियंस इन बिजनेस। आपको या तो खुद बिजनेस फैमिली के आप हैं तो जल्दी पकड़ लोगे, क्योंकि आपका दिनचर्या रोज ऊपर नीचे बिजनेस में ही चलता है। अगर आप बिजनेस फैमिली से नहीं है तो फिर आपको लगेगा यार, फिर तो अपने को बहुत, कितनी भी आप किताबें पढ़ो। जो जोमेटो के दीपेंद्र गोयल हैं, अगेन ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस, इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, कोई भी स्टॉक या फंड नहीं। जो जोमेटो के दीपेंद्र गोयल हैं, वो जिस तरह अपनी कंपनी को चला पाए, तो क्या कारण है कि हमने पहले ही जोमेटो पे थम्स अप था और पेटीएम पे थम्स डाउन था? यानी शुरू से, डे वन से क्यों? क्या कारण? कुछ तो कारण होगा ना। इट्स बेसिकली वैल्यूएशंस, और वैल्यूएशन से थोड़ा दो फ्लोर ऊपर चढ़ के मैनेजमेंट। तो रामदेव जी ने एक बहुत अच्छा आइडिया बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई कंपनीज विद अ मोट, जो वॉरेन बफेट उसको मोट बोलते हैं। यानी एक किला है कंपनी के पास जो और कोई कंपनी रेप्लिकेट नहीं कर सकती। तो स्टार्टअप्स में मुश्किल है आइडेंटिफाई करना, बट इवेंचुअली अगर मल्टी बैगर ढूंढ रहे हो आप, इफ यू आर लुकिंग फॉर मल्टी बैगर्स, बेसिकली उस कंपनी के पास कुछ ना कुछ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट या कुछ तो होगा। चाहे बिजनेस में, चाहे ऑपरेशंस में, चाहे उसके प्रमोटर्स में, दे हैव एन इम्पॉर्टेंट, जिसको पहले जमाने में बोलते थे बिजनेस सीक्रेट। कुछ तो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होगा जिससे वो कंपनी इतना अलग है और कोई उसको कॉपी ना कर पाए। सी, इट शुड नॉट बी एन इजी फॉर्मूला कि कोई भी उठा के वो धंधा करे। तो उन्होंने बताया दैट ही हैड बीन टू लखनऊ। आप में से काफी लोगों ने वो देखा होगा, उनका रीसेंट कितने पॉडकास्ट पे ये लोग आते हैं। स्पीकिंग ऑफ टीएनटी शो पॉडकास्ट, टीएनटी शो पॉडकास्ट पे हमारा भी एक पॉडकास्ट आने वाला है, आपके अपने प्रॉफिट भाई का। वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में उसका लिंक है, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो हमारे एक मित्र का, मित्र मतलब क्या, हुआ एक यंग स्टार्टअप फाउंडर का चैनल है यार, मेहनत कर रहा है लड़का, तो हमने सोचा चलो उसको एनकरेज किया जाए। दे आर वर्किंग का। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि उस चैनल का जब आप देखोगे पॉडकास्ट, तो उनका जो, और मुझे कोई शर्म नहीं बोलने में, उनकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है, जो एस्थेटिक्स है, सेट है, वो शायद प्रॉफिट भाई से भी बेटर है। ये बात फैक्ट है, मैं ओपनली कह रहा हूँ। सो एक बार लिंक पे क्लिक कीजिए। सो रामदेव जी ने जो एग्जांपल दिया था, लखनऊ में ही हैड गॉन एंड आफ्टर वर्क एंड ऑल दैट ही जस्ट आस्क्ड, जैसे हम सबकी ये आदत है, मैं भी अभी आप देख रहे हो कि चंडीगढ़ में था और मुझे एक काम था वहाँ पॉडकास्ट शूट के अलावा भी, आई हैड टू मीट सम ऑफ माय पुराने फ्रेंड्स, क्लाइंट्स वगैरह वगैरह। ट्रेनिंग प्रोग्राम जिनको दिए थे बहुत साल पहले, वो भी अच्छे खासे पोर्टफोलियोज हैं उनके, तो आई हैड गॉन देयर। तो रामदेव जी लखनऊ में थे एंड ही वाज टोल्ड बाय द लोकल रिक्शा वाला दैट, क्योंकि उन्होंने उनसे पूछा अब और क्या देखने लायक है लखनऊ शहर में, सब देख लिया। तो रिक्शा वाले ने बोला
उस शर्मा की चाय करके कुछ वहाँ फेमस है, इट्स बेसिकली टपरी की चाय, जो अपने मुंबई भाषा में देखो तो टपरी की चाय है, बट बहुत फेमस है। नाउ ही वेंट, ही हैड दैट कप ऑफ टी, देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट दैट टी। तो रामदेव अग्रवाल उस चाय वाले को अंदर जाके मिले, कोई शर्मा होगा, उसको मिले, बोले क्या करते हो, कैसे बनाते हो। ऑब्वियसली उसका ट्रेड सीक्रेट है, लेकिन वो बताएंगे थोड़ी। बट इस तरह की कंपनीज जिसकी चाय पीने पूरा शहर आ रहा है, शहर के बीचों बीच उसने खोला हुआ है। अगर आप में से कोई लखनऊ से है तो मुझे कमेंट्स में बताइए क्या चक्कर है शर्मा की चाय, शर्मा चाय वाला क्यों फेमस है, क्या है। अपेरेंटली वो मेरे को नहीं पता कैसे बनाता है, बट सम इंग्रेडिएंट इज देयर। तो इस तरह की कंपनीज जब, आई डोंट नो अभी चाय वाला मार्केट में लिस्ट होगा या नहीं। यामाहा का शोरूम वाला 4-5 हज़ार करोड़ उठा सकता है, 12 करोड़ मांगने आया था, तो कुछ भी हो सकता है हमारे बाजार में, मंदी नहीं तेजी के बाजार में। बट यू शुड हैव अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट। विनती ऑर्गेनिक्स, अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूं। What was the secret behind Vinati Organics? They had a very headstrong promoter, Vinati Saraf Mutreja. I think today also, I rate her as one of the best MD CEOs. जिस जमाने में वो कंपनी थी, 15 साल में कंपनी को 30 गुना ग्रो कर गई। दैट इज फैबुलस। 30 times in 15 years is fabulous growth. जोमैटो, दीपेंद्र गोयल, स्पेशल। आईटीसी, जब से संजीव पुरी आए, मेरी नजर उसी पे पड़ी कि ये कंपनी कुछ अलग है, कुछ स्पेशल करेगी। आईटीसी ने पूरा अपना ट्रेजेक्टरी ग्रोथ का देखो, 2017-18 के बाद द एंटायर ट्रेजेक्टरी चेंज्ड। डिट्टो फॉर ऑल अदर कंपनीज। ये तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बट जो प्रमोटर है, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी है, वो बहुत मायने रखती है। करीब करीब 75%। सी, द कंपनी शुड बी इन द राइट बिजनेस एट द राइट टाइम विद द राइट वैल्यूएशन। सही बिजनेस, सही टाइम, सही वैल्यूएशन में, और प्रमोटर जो जॉकी है, जो घोड़ा चला रहा है, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यही है बेसिक क्राइटेरिया। एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट डियर, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी इतना मुश्किल नहीं है। आप मीडिया में, न्यूज में देखो, छोटी छोटी कंपनीज कैसे बड़ी हो जाती है, वो निरंतर लगी रहती है। पिडिलाइट का एग्जांपल देखिए, अनदर पूरी, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। जैसे एचडीएफसी बैंक में थे आदित्य पुरी, वो जॉकी, वो बढ़ाए कंपनी को। पिडिलाइट में भी वन मिस्टर पुरी इज देयर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। आईटीसी, संजीव पुरी का मैं शायद नाम गुफ अप कर रहा हूँ, तो सब पूरी 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 सरनेम हो गए। बट अल्टीमेटली अगर आप उनको एज एन एमडी सीईओ हटा दें तो कंपनी का ग्रोथ इतना नहीं हो सकता, क्योंकि जॉकी बहुत इंपॉर्टेंट। थिंक अबाउट इट, लेट मी नो योर कमेंट्स। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।